वेलकम टू रीस्टार्ट परीक्षा। आज 6 अप्रैल 2024 है। तो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स को वो इस वीडियो में सारे शेयर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, प्रतिवर्ष किस तिथि को आर्मी मेडिकल कोर एएमसी अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो ये इसका आंसर 3 अप्रैल है। बी आंसर सही होगा। आर्मी मेडिकल कोर ने अपना 260वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना जो हुई थी बहुत टाइम पहले से 1764 में। बंगाल प्रेसिडेंसी चिकित्सा सेवा जो भारत में 3 प्रेसिडेंसी की पहली सैन्य सेवा थी, इसे जनवरी 1764 को स्थापित किया गया था। कब किया गया था? जनवरी 1764 को स्थापित किया गया था। आर्मी मेडिकल कोर सदियों से अपने आदर्श वाक्य, इनका आदर्श वाक्य क्या है? आर्मी मेडिकल कोर का अपना आदर्श वाक्य है सर्वे संत निरामया, जिसका अर्थ है सभी रोग मुक्त हों। उसके अनुरूप काम कर रही है। इसमें इस जो प्रोग्राम हुआ था अभी न्यू दिल्ली में, उसमें सेना अध्यक्ष थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी ने भाग लिया था। भारतीय चिकित्सा सेवा और भारतीय चिकित्सा विभाग, भारतीय अस्पताल कोर का समामेलन 3 अप्रैल 1943 को हुआ था। ये एक साथ हुए थे। तभी से भारतीय सेना मेडिकल कोर अस्तित्व में आई। उससे पहले क्या था? बंगाल प्रेसिडेंट चिकित्सा के द्वारा ये बनाया गया था। 1 जनवरी 1764 को स्थापित की गई थी। लेकिन इसकी एक्चुअल स्थापना दिवस अभी जो मनाई जा रही है 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल मनाई जा रही है। तो ये जब ये तीनों इकट्ठे हुए थे, भारतीय चिकित्सा सेवा, भारतीय चिकित्सा विभाग और भारतीय अस्पताल कोर समामेलन से 3 अप्रैल 1943 को हुआ था। तभी से इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 3 अप्रैल को। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 264वां स्थापना दिवस है। ओके। नाउ अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, हाल ही में सीसीआई स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता है? तो ये अभी पंकज अडवाणी, विश्व चैंपियन पंकज अडवाणी ने सीसीआई स्नूकर क्लासिक का अपना जो खिताब जीता है, वो कमल चावला को हराया है और उनको हरा के ये खिताब उन्होंने जीता। तो सीसीआई स्नूकर क्लासिक टाइटल पंकज अडवाणी ने जीता है। ना अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट किस दर पर रखा हुआ है? तो ये 6.50 पे रखा है आरबीआई ने। कब किया है? 6.50। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है अभी? शक्तिकांत दास। उन्होंने ही ये अभी रेपो रेट को फिक्स किया। कहां पे किया है? 6.50 पे। 7वीं बार कोई बदलाव नहीं किया है। और आरबीआई की मौद्रिक नीति जो होती है, ये समिति होती है, वो डिसाइड करते हैं। और ये किस रेशियो में? 5/1 का रेशियो, मतलब 6 सदस्य थे, उनमें से 5 ना का बहुमत था, तब ये रेपो रेट उसी पर रोका गया है। आरबीआई ने अपना स्थापना दिवस अभी 1 अप्रैल को मनाया है। इनकी इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो 1 अप्रैल को अभी आरबीआई ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। नाउ अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? तो अभी विश्व बैंक समूह ने राकेश मोहन को, किसको? राकेश मोहन को, जो सी आंसर है ये सही है। राकेश मोहन आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं और ये अभी प्रधानमंत्री मोदी का जो आर्थिक सलाहकार परिषद होती है उसके सदस्य हैं। तो इनको अभी किसने? विश्व बैंक समूह ने आर्थिक सलाहकार पैनल में सदस्य के रूप में नियुक्ति दी है। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने पवन दावलूरी को विंडोज और सरफेस का दोनों को प्रमुख बनाया था। अभी इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने एआई प्रमुख बनाया था। कौन एआई प्रमुख बने थे? मुस्तफा सुलेमान, ब्रिटिश नागरिक हैं वो। और ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। दिनकर अस्थाना को गांबिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। यूएनडीआरआर का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया था। सदानंद दाते नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, एनआईए के। अभय ठाकुर म्यांमार के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में हंसा मिश्रा यूपीएससी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ के रूप में निधु सक्सेना को नियुक्ति मिली है। शेफाली सर जो हैं अभी, इन्हें शेफाली वी सर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनी है, डीजी बनी है। इन्होंने किसका जगह लिया है? मनीष देसाई की जगह ली है। संतोष कुमार झा ने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के सीएमडी बने अभी संतोष कुमार झा। संदीप जैन एफआईएसएमई के अध्यक्ष बने हैं।
संजय नायर ने एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला और उन्होंने अजय सिंह जो स्पाइस जेट के एमडी सीएमडी है उनकी जगह ली है। इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियर 33वें महानिदेशक के रूप में अभी JS सिधाना को अपॉइंटमेंट मिली है। तो अभी जब आप पिछली वीडियोस देखेंगे तो जैसे अभी मैंने आपको विश्व बैंक ने राकेश मोहन जी को आर्थिक सलाहकार पैनल के रूप में नियुक्ति दी है, तो पूरी डिटेल मैंने राकेश मोहन जी के बारे में और इस नियुक्ति के बारे में दी है। इस तरह से प्रीवियस वीडियो में आपको हर नियुक्ति के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे एक रिवीजन है, आपको सीधा बताते हैं जैसे सदानंद नाते को एनआईए के प्रमुख बनाया है, तो इसकी डिटेल में आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी दी है, तो आप वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये इन्होंने 70वां स्थापना दिवस मनाया है। एप्पल बी द्वारा 1953 में किए गए एक सर्वेक्षण की सिफारिशों के आधार पर 29 मार्च 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1954, 29 मार्च 1954 को भारतीय लोक प्रशासन की स्थापना हुई थी। तो ये 70वां अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। नाउ अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024। कौन सा? CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किससे सम्मानित किया गया, किसको दिया गया है? तो ये SJVN लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। तो ये इसका जो निर्माण उद्योग और विकास परिषद द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। निर्माण उद्योग और विकास परिषद द्वारा स्थापित 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में SJVN लिमिटेड को 2 पुरस्कार दिए गए। कितने? 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं इसने। SJVN को कौन कौन सा? सामाजिक विकास प्रभाव सृजित करने के लिए एक उपलब्धि पुरस्कार दिया है और CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी प्रदान की गई है। तो 2 पुरस्कार अभी मिले हैं, CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी और सामाजिक विकास प्रभाव सृजित करने के लिए उपलब्धि पुरस्कार। अब SJVN को क्या पूर्व में सतलुज जल विद्युत निगम भी कहा जाता था? क्या कहा जाता था? सतलुज जल विद्युत निगम के नाम से जानते थे। इसकी स्थापना जो हुई थी 24 मई 1988 को भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार ने दोनों ने मिलकर बनाया था। इनके जो निदेशक हैं अभी वो हैं गीता कपूर निदेशक हैं इनकी। और SJVN हिमाचल प्रदेश में भारत के सबसे बड़े 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन को संचालित करता है। किसको? मेगावाट जो 1500 मेगावाट का नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन है उसको संचालित करती है SJVN। ओके, नाथपा झाकड़ी हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलुज नदी पर सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है। सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है कहाँ पे? हिमाचल में। और किस नदी पे है? सतलुज नदी पे है। सतलुज नदी तिब्बती पठार से लगभग 4570 वर्ग मीटर की ऊंचाई से निकलती है। अब सतलुज नदी कहां से निकलती है? तिब्बती पठार से 4570 वर्ग मीटर ऊपर से निकलती है। तो इसका आंसर SJVN हो जाएगा। क्या? SJVN सतलुज जल विद्युत निगम। ना अगला क्वेश्चन जो हमारा है, नाटो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने कितने अरब यूरो फंड का तैयार कर रहा है नाटो? तो इसका ये बी आंसर सही है। लगभग 100 अरब यूरो की तैयारी कर रहा है नाटो। नाटो क्या है? नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। अभी इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और नाटो ने अभी यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध चल रहा है तो यूक्रेन को समर्थन करने के लिए 100 अरब यूरो फंड का तैयारी कर रहा है वो। नाटो में लगभग 32 देश हैं, 32 पश्चिमी देश का संगठन है। नाटो के महासचिव कौन है अभी? अभी हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। कौन है? आप देख सकते हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और नाटो में अभी 30 यूरोपीय और 2 उत्तर अमेरिकी देश हैं। अभी रिसेंटली अगर आपने लास्ट मंथ का न्यूज देखा हो तो स्वीडन स्वीडन एक कंट्री है जो अभी इसका नया सदस्य बना है। रिसेंटली उन्होंने सदस्यता ली है नाटो की। ना अगला क्वेश्चन जो है हमारा वह अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। तो हर साल ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को खाद्यान्न जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
इसका विषय जो है इस साल का 2024 का जीवन की रक्षा, शांति का निर्माण, प्रोटेक्टिंग लाइफ बिल्डिंग पीस, ये इसका विषय है। पहली बार 4 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले। ना 5 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस भी मनाया जाता है। अंतरात्मा, प्रेम और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना, इसका विषय है इस साल का 2024 का। और पहली बार ये कब मनाया गया था? 2020 में पहली बार मनाया गया था। तो अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया। 1 अप्रैल को आरबीआई ने अपना भी स्थापना दिवस मनाया था। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया और 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 को समुद्री राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस भी 5 अप्रैल को ही मनाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। ना अगला क्वेश्चन जो हमारा है, कैंसर के लिए भारत की पहली जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये अभी आईआईटी बॉम्बे में हमारी राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको लॉन्च किया है और ये भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी है जो अभी इसको सीआरटी सेल थेरेपी भी कहा जाता है। इस थेरेपी को क्या कहा जाता है? सीआरटी सेल थेरेपी। सीआरटी सेल थेरेपी कहा जाता है। ये कैंसर की लड़ाई में एक नई आशा प्रदान करेगी और ये इकोनॉमिक है। अभी जितनी भी थेरेपी होती हैं बहुत कॉस्टली होती हैं, तो ये घरेलू जीन थेरेपी है, ये थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगी। भारत की पहली जीन थेरेपी सीआरटी सेल थेरेपी, लाइक कार टी सेल थेरेपी पढ़ सकते हैं इसको, सीआरटी सेल थेरेपी। किसने बनाई? टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और आईआईटी बॉम्बे ने मिलकर बनाया। किसने बनाया है? ये क्वेश्चन आ सकता है। किसने बनाया? टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और आईआईटी बॉम्बे ने मिलकर बनाया है। इसको लॉन्च कहाँ किया? आईआईटी बॉम्बे में लॉन्च किया, लेकिन बनाने में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल भी इसके साथ था। नाउ अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये अभी इसका आंसर ए सही है। अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। ये अग्नि प्राइम अग्नि मिसाइल की छठा संस्करण है या छठा वर्जन कह ले सकते हैं इसको। वो है 1980 के दशक में भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में एक संगठन बना था, एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, आईजीएमडीपी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि मिसाइल औद्योगिकी आत्मनिर्भर बने। जो मिसाइल हम बाहर से आयात खरीदते थे वो ना करके हम यहीं पे बनाए, अपना आत्मनिर्भर बने। तो 5 मिसाइलें इसके अंतर्गत बनाई गई थी, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। तो ये अग्नि की जो अग्नि मिसाइल है उसी का ये 6th वर्जन है। इसकी जो रेंज है 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। और ये इसका सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया, कहाँ से किया गया है? ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है उड़ीसा में, वहां से किया गया है। कहाँ हुआ है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है उड़ीसा में, वहां से किया गया है। भारत की सामाजिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने ये सफल परीक्षण दोनों ने मिलकर किया है। तो सामरिक बल कमान किसको बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। और डीआरडीओ तो आप जानते ही हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण अभी किया गया है, उड़ीसा में किया गया है, एपीजे अब्दुल द्वीप से। नाउ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी ने द क्लास ऑफ 2024 में कितने भारतीयों को शामिल किया है? तो इसका आंसर सी सही होगा। अभी 5 भारतीयों को इस द क्लास ऑफ 24 द ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी है, एक जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रकाशित की जाती है, उसमें 5 भारतीयों को जगह मिली है। उसमें भूमि पेडनेकर कला संस्कृति एक्टर हैं ये, आदित्य नायर व्यापार है, इनका बिजनेसमैन है, अर्जुन भाटिया भी बिजनेसमैन है, प्रिया अग्रवाल हेबार बिजनेसमैन है और शरद विवेक सागर ये सामाजिक उद्यमी है। इनको इस क्षेत्र में अब पूछा जा सकता है कि भूमि भूमि पेडनेकर को किस क्षेत्र से लिया गया इसमें? तो कला संस्कृति के उनको अंदर इसमें नियुक्त किया गया या इस कम्युनिटी में रखा गया है। इनको व्यापार क्षेत्र से रखा गया है। इसका जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में की गई थी। और इसको किसने किया था? क्लॉब श्राब एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको स्थापित किया था। इनको इसको संस्थापक या जनक कह सकते हैं। नाउ WEF का मुख्यालय कोलोनी स्विट्जरलैंड में, कहाँ पे है?
कॉलोनी स्विट्जरलैंड में है। तो कितने लोगों को इसमें अभी ऐड किया गया है? 5 लोगों को ऐड किया गया है। नाउ हाल ही में अप्रैल 2024 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया किसके साथ तृतीय पक्ष तथा तथ्य जांच में शामिल हुआ है? तो इसका आंसर मेटा, बी आंसर सही है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई, इसको पीटीआई बोलते हैं, ये एक जांच एजेंसी है, समाचार एजेंसी है, बड़ी समाचार एजेंसी है, 1947 में स्थापित हुई थी। और पीटीआई एशिया की सबसे पुरानी समाचार एजेंसी है। 90 कब स्थापना हुई? 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसने 3 पीएफसी जो तृतीय पक्ष तथ्य जांच की जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ, मेटा के साथ, इन्होंने किसके साथ? मेटा के साथ समझौता किया है, उनके साथ ये शामिल हुए हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 2022 में अपनी तथ्य जांच शाखा पीटीआई फैक्ट चेक, कौन सी शाखा है ये? पीटीआई फैक्ट चेक की स्थापना 2022 में की थी। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने पीटीआई फैक्ट चेक की स्थापना कब की थी? तो ये 2022 में की गई थी। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषद सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये अभी अस्ताना कजाकिस्तान में हुई। कहाँ पे हुई? अस्ताना कजाकिस्तान में। और इसमें हमारे एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने संघाई सहयोग संगठन में भाग लिया। वहां पे भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व उन्होंने किया था। और मीटिंग के बाद इन्होंने कजाकिस्तान की राजधानी में अस्थाना में उनके जो राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट तोकायेव, कौन है? कासिम जोमार्ट जोमार्ट तोकायेव से मुलाकात की। और अभी रिसेंटली न्यूज में था कि ओल्जाम बैक्टिनोव वहां के नए प्रधानमंत्री बने। कौन बने हैं? ओल्जाम बैक्टिनोव वहां के नए प्रधानमंत्री बने हैं। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी। और इसमें लगभग 9 कंट्री इसके सदस्य हैं। कौन कौन है? चीन, रूस, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और भारत 2017 में शामिल हुआ। पाकिस्तान भी 2017 में शामिल हुआ और ईरान 2023 में शामिल हुआ। तो 9 कंट्रीज के सदस्य। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है और इसकी अध्यक्ष अभी रिसेंटली कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान ने अभी इस मीटिंग की मेजबानी करी थी, जो संगठन वार्षिक मीटिंग हुई थी उसकी बैठक हुई है। एससीओ की फुल फॉर्म क्या है? एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नाउ अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार देश में यूरिया के आयात को कब तक समाप्त करने की योजना बना रहा है या बना रही है? ना तो ये भारत सरकार जो है यूरिया का आयात बंद कर देगी दिसंबर 2025 तक। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया। इन्होंने बताया है कि भाई 2025 तक यूरिया का आयात बंद कर देंगे। देश में यूरिया का उत्पादन 2014-15 में था 225 लाख टन। आज की डेट में 2022-23 में जो था वो 284.95 लाख टन पहुंच गया है। 2022-23 में यूरिया कुल आयात जो हुआ था वो 75.8 लाख टन का आयात किया गया था। जो घरेलू मांग का जो इंडिया में जरूरत है किसानों को, उसका 30% है। जितना जरूरत होती है उसका केवल 30% आयात अभी करना पड़ता है। और आयात हम कहाँ से करते हैं? हमारे मुख्य स्रोत हैं ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ से हम इसको यूरिया को आयात करते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी गोरखपुर एक जगह है, तेलंगाना में रामागुंडम, उड़ीसा में तालचर, बिहार के बैरौनी और झारखंड के सिंदरी, ये ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे उर्वरक संयंत्र, मतलब जहाँ पे बन सकती है यूरिया, वहां पे कुछ फैक्ट्रीज बंद पड़ी, उनको पुनर्जीवित करने का काम सरकार ने शुरू कर दिया है। तो ये जब स्टार्ट हो जाएंगे तो ये शायद हमें आयात ना करना पड़े, बाहर से खरीदना ना पड़े। तो इसका क्वेश्चन का आंसर बी सही है। दिसंबर 2025 तक हमें आयात करना बंद कर देगी भारत। ना अगला क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें आपको ये बताना है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्वलीनता जागरूकता दिवस या वर्ल्ड ऑटिज्म डे कब मनाया जाता है? ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, तो आप इसको कमेंट में बताएं कि इस डे को मनाया जाता है। और हाल ही में कौन मनीष देसाई के स्थान पर पत्र सूचना कार्यालय प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की नई प्रधान महानिदेशक बनी है, डीजी बनी है? तो ये सैफाली बी शरद, इनका पूरा नाम सैफाली बी शरद है। इनको अभी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की डीजी बनाया है, डायरेक्टर जनरल बनाया है। और
ये मनीष देसाई की जगह लेंगी। किसकी जगह लेंगी? मनीष देसाई की जगह लेंगी। सो आज के लिए इतना ही। हम बहुत ही जल्दी अपने वीडियो के बाद आपको इस वीडियो के लिंक में आपको मिला करेगा एक लिंक, जिससे आप पिछले महीने का या पिछले हफ्ते का टेस्ट दे सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप उसको करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, तो मेरी कोशिश है कि बहुत ही अच्छी तरीके से हर क्वेश्चन को कवर किया जाए, एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रीस्टार्ट परीक्षा।